Hello sir, hello ma'am. My name is MD Mumtaz Ansari. I have completed MSc Chemical Science from Central University of Punjab at Bhatinda 2024 and also completed BSc Honors Chemistry 2020 from AN College Patna. But I belong from Bihar, but my place is in Bihar, Gaya district. But I am live in right now Delhi. So firstly, I am writing on blackboard my name MD Mumtaz Ansari. MD Mumtaz Mumtaz Ansari. Ansari. This is my name, and below the my phone number 8434846883. Okay. This is the my name and my phone number on the blackboard on right side. ऑन लेफ्ट साइड जो भी गाइडलाइन थी डेमो में 10 मिनट से लेके 12 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो मैं छोटी सी एक डेमो दे रहा हूँ। छोटी सी एक टॉपिक्स मैं चूज किया हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये ऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से पता लगता है कि रिएक्शंस फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी कि सेकंड स्टेप में कंप्लीट होगी, इंटरमीडिएट बनेगा कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी, क्या इसकी डायग्राम्स होंगे, क्या इसका एक ग्राफ होगा, इसके बारे में पता लगाते हैं। रिएक्शन का रेट बताते हैं, इसमें हर चीज़ बताया जाता है। तो उसके बेसिक पॉइंट मैंने इस पर एक टॉपिक चूज किया हूँ। तो यहाँ पर बेसिक क्या है कि इस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं तो दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो SN1 होता है, SN1, एंड जो सेकंड होता है वो SN2 होता है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा रिएक्शन SN1 है, कौन सा रिएक्शन SN2 है, और किस रिएक्शन के अंदर में SN1 से जाएगी या SN2 से जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक एक फ्लो चार्ट के अंदर में हम बता रहे हैं कि क्या इसके अंदर होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे SN1 का हम इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पर SN2 है। ओके, यहाँ पर SN2 है। तो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डेमो वीडियो है, ज़्यादा हम लंबी नहीं ले जाएंगे, बस छोटी छोटी पॉइंट हम इसमें मेंशन करेंगे। तो SN1 के अंदर में सबसे पहले रिएक्शन जो होती है वो सेकंड स्टेप में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। इट इज अकर्स इन 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। और SN2 के अंदर में जो होती है ये एक 1 स्टेप में रिएक्शन होती है। क्या होती है? 1 स्टेप में रिएक्शंस होती है, और इसी को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करती है SN2। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता क्या है? तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। तो एक साथ बॉन्ड ब्रेक होता है, एक साथ बॉन्ड फॉर्म होती है। सेकंड की हम बात करें SN1 के अंदर में, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है, सबसे पहले हम रेट जो होता है वो डिपेंड करती है ओनली फॉर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, ओनली फॉर सबस्ट्रेट को डिपेंड करती है। और इसके जो रेट होता है मतलब फर्स्ट ऑर्डर होता है। ओके, इसके अंदर जो होती है जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के भी ऊपर डिपेंड करता है, और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसका जो रेट होता है वो सेकंड ऑर्डर का रेट होती है। इसकी ऑर्डर 2 होती है, इसकी ऑर्डर फर्स्ट होती है। ओके, अब SN1 के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर में इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। क्या होती है? इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। ठीक है, हाँ। और इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है SN2 के अंदर में, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो आगे हम थोड़ा सा और डीप में हल्की सी बताएंगे कि 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें हम उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी। ओके, फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे। तो 4 पॉइंट के अंदर में होता है इट अकर्स रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ओके, इन्वर्जन। तो इसके अंदर रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है। वो क्यों होती है थोड़ा सा हम आगे ओवरव्यू देंगे। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो 4 पॉइंट के अंदर में इसमें सिर्फ होता है इट अकर्स ओनली इन्वर्जन। इसके अंदर इन्वर्जन होता है, इसी को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन भी हम इसमें बात करते हैं। ओके, और 5th पॉइंट की हम बात करें तो 5th पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
एप्रोटिक सॉल्वेंट ये हम यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया और ROH अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम 5th पॉइंट में यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, इसके अंदर हम यूज करते हैं। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? वो एक साइड DMSO हो गया, सॉरी DMSO हो गया, और DMF हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये हम यूज करते हैं 5th पॉइंट में। और सबसे लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसके अंदर जो हम यूज न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं, वो किस चीज़ का न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं? तो हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। और वैसे भी और भी बहुत सारी पॉइंट है, तो मैं बेसिक पॉइंट बता दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 का और SN1 का और SN2 का, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाता है रिएक्शंस किसमें फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी, किसमें फर्स्ट स्टेप में होगी, किसमें सेकंड स्टेप में होगी, तो उसके बारे में पता लग जाता है कहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म करती है, कहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करती है। तो बेसिक SN1 SN2 का रिएक्शंस है। तो सबसे पहले बात हम SN1 की बात करें तो SN1 के अंदर में सिंपल ये होता है कि कोई कंपाउंड ले लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड ले लिए, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें सेकंड 2 स्टेप में बनती है। इसमें हम सॉल्वेंट हम लेते हैं, वाटर सॉल्वेंट हम ले लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता है, ये जो कार्बन और Br का जो बॉन्ड है ना, ये सॉल्वेंट के साथ डीपोलराइज होता है। क्या होता है? डीपोलराइज होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर जो RDS जो स्टेप होता है वो RDS स्टेप होता है, ओके, स्लो स्टेप होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ से जब बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको CH3H कार्बोकैटायन बना प्लस Br माइनस बना। तो ये जो रिएक्शन जो होती है फर्स्ट स्टेप में, तो इसके अंदर स्लो स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट ही काम करके जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन और Br का जो बॉन्ड होता है वो डीपोलराइज होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है और कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन जो होता है ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और ये क्या होता है? प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर की वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब सेकंड स्टेप में हम जब रिएक्शन करवाएंगे, तो जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा ना, बेसिक मैं बता रहा हूँ, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसलिए रिटेंशन ऊपर से अटैक होगा और नीचे जो अटैक होगा इन्वर्जन होगा। इसलिए यहाँ पर दोनों रेसिमाइजेशन होती है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, क्योंकि प्लेनर होते हैं, है ना, जिसकी वजह से उसके बाद जो रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्ट फास्ट रिएक्शन हो जाती है। क्या होती है? फास्ट रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर H है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन है, यहाँ से अटैक किया वापस, यहाँ पर रिएक्शन तुरंत फास्ट हो जाती है। यहाँ पर याद रखना फर्स्ट स्टेप हमेशा रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, क्योंकि चाहेगा तो वापस पहली कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पर ये SN1 का छोटी सी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब थोड़ा SN2 की हम बात कर लें, तो SN2 को मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बताना चाहता हूँ। SN2 के अंदर में बेसिक पॉइंट, तो SN2 में सिंपली क्या होता है, इसके अंदर जो हम क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल हम CH3Br ले लें, इसके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल भी डायरेक्ट अटैक करता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है, Br निकल जाता है। यहाँ पर अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है CH3 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर नहीं, Br के ऊपर नहीं अटैक करता, CH3 के ऊपर अटैक करता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कार्बन और Br का बॉन्ड वैसे भी वीक होता है साइज की वजह से। तो यहाँ से आपको सिंपल क्या बनता है, CH3 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पर Br बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बना, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना SN1 में, बट SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ होता है, जैसे यहाँ पर देख लो CH3 ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, Br रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल रहता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ से बॉन्ड आता है, Br निकल जाता है, यहाँ से Br निकल जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओके। तो यह होता क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है, बट यहाँ पर जो बॉन्ड हो रही है वो ब्रेक हो रही है, बेसिक। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यही हमारा डेमो था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सर।